जय श्री। कल से आगे। जुगति बोधि पुण्य पोहे हैं, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्याधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कल काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कले बर कले मल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, कराल यानी कलयुग, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मोह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धदक धोरी। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तीन मोह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। धन्य है तुलसीदास जी, धन्य है आप। जो अपने अब गुण सब कहूँ, जो अपने अब गुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लेहूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जाने ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। एक तुलसीदास जी हैं, जो कहा जाए परम संत थे तो कम नहीं है। और आजकल कुछ पाखंडियों का हाल है, जानते कुछ है नहीं, तिलक माला लगा लिया और अपने आप को पूरा कहते हैं और दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। समुझ विविध विधि बिनती मोरी,
कौन कथा सुन दे खोरी। एतेहु पर कर है जय शंका, मोहित अधिकत जल मत रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मत अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कहा मत मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूं ना चतुर कहलाता हूं। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जितना धन्यवाद तुलसीदास जी के लिए करें उतना ही कम है। उनने अपने आप को बहुत नीचे गिराकर श्री राम का बखान किया है, क्योंकि जीव अवगुणों से भरा हुआ है। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब तुलसीदास जी अवगुणों से भरे हुए नहीं थे। जो मालिक है, जो रचयिता है, रचना करने वाला है, वो सब गुणों की खान है। और मनुष्य अंतःकरण के घाट पर बैठा हुआ मलिन बुद्धि के साथ बहुत गदला और गंदा है। जेहि मारुत गिर मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है, यानी हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कई जासु गुण, करहि निरंतर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने जो वेद में नेत नेत कहा है, यानी तीनों लोकों की रचना का तो पता है, लेकिन आगे भी कुछ है, इसके लिए नेत नेत कहा है। ये नेत नेत में बहुत कुछ छिपा हुआ है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहेउ बिन रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अखतनीय ही जानते हैं, तदाप कहे बिना कोई नहीं रहा। अकथनीय है लेकिन फिर भी कहनी पड़ रही। ये बढ़ाई तुलसीदास जी की है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है
कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन जो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणकारी रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। ईश्वर के 3 रूप हैं, विश्व, तेजस और प्राग। इसमें विश्व को कहा है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममतायति छोहूं, जेहि करुणा कर कीनन कोहूं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब ने बाजू, सरल सबल सबहि रघुराजू, बुद्धि बर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिउ नाय राम पद माथा, मुनहिन प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीरत गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर, जो नृप से तु कराही, चढ़ पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर
बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन दिखाई, करे हो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कपि पुगब बनावा, जिन सादर हर सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधौ तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जय आए जय होए हैं आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कभी करही। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना व्यर्थ परिश्रम करते हैं। और मैं भी सभी से ये क्षमा मांगूंगा कि यदि चौपाई पढ़ने में कोई अशुद्धि हो तो माफ़ करना। मैं दोबारा से उसको फिर अपने मन में रिपीट कर लेता हूँ। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कहे हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम हैं जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ दो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है।